हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम लोग लास्ट वीक गए थे बूंदी। और बूंदी जाने का मतलब एन्जॉय ऑफ द डेज़। तो हम लोग अच्छा मौसम होने की वजह से निकल गए थे घर के बाहर। और आप देख सकते हैं हम लोग बचपन में यहाँ जाते थे, उसके बाद काफ़ी सालों के बाद हम लोग इस जगह पे आए। बूंदी के लोग तो एवरी टाइम यहाँ पर आते ही रहते हैं, दिखते ही रहते हैं। बहुत अच्छा इस जगह से व्यू नज़र आता है। और इन्होंने कबीर ने सब ने फर्स्ट टाइम देखा था, और इतना प्यारा और नीट एंड क्लीन पानी बह रहा था। पहले के लोग तो जब हम बहुत छोटे छोटे थे तब नहाने भी आया करते थे इस जगह पर, बट अब वो चीज़ है नहीं। तो बच्चों को पानी दिखाने की वजह से ही गए थे, और इस तरह से पत्थर फेंक फेंक के बच्चों ने इतना एंजॉय किया कि वहाँ से तो रोते रोते ही वापस आए सब बच्चे। वापस गाड़ी में बिठाना बहुत मुश्किल हो गया था, बच्चों को रोना धोना शुरू हो गया था। और अरहान इतना बड़ा होके भी बहुत मायूस सा बैठ गया था। मैं आपको अरहान का भी फेस दिखाऊंगी। और इतना प्यारा व्यू, इतना अच्छा लग रहा था। और एकदम से हवा एकदम बंद हो गई और इतनी ह्यूमिडिटी हो गई, हम लोगों को आना ही पड़ा, वरना हम लोग सिर्फ वहीं खड़े होकर और टाइम पूरा पास कर लेते। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी थी अचानक से, और फिर बच्चों को इतना स्वेट होना ठीक नहीं है ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि अरहान को और इनको बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। देखिए अरहान का मुंह, इतना मुंह फुला के बैठा था, मम्मी क्यों ले आए, मम्मी क्यों ले आए। जबकि मैं जानती हूँ ज़रूरत से ज़्यादा इसको स्वेट होता है तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये अभी भी मायूस सा बैठा है, मम्मी मेरा फ़ोटो मत लो। और हाथ इतने गंदे मिट्टी वाले, क्योंकि ये सब मिलकर पत्थर फेंक रहे थे। फिर हमने चूज़ किया आगे के गार्डन में जाना, वरना हम लोग वहीं से वापस घर जाते। यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। सुनिए आप चूचू की आवाज़। ये था जावी का खुशी जताने का अंदाज दादू को, क्योंकि वो इतना खुश हुआ वहाँ उसको खुद को चलने मिला पैदल पैदल। और वो कबीर भी अंदर जाके पापा फ़िश, पानी दिखना, इसका मतलब फ़िश दिखना। मतलब इन छोटे छोटे बच्चों को इसलिए ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि उस जगह बहुत अच्छी साफ़ सफाई भी थी। और बच्चों को भागने, एक्चुअल में पैदल चल के भागने मिला, क्योंकि रोड पर हम लोग भागने नहीं देते, गिर जाते, फिर चोट लग जाती। पहले जैसे बच्चे हैं नहीं, रोड धो के दिमाग इनका हमारा खाली कर देते हैं बच्चे रो रो के। और वहाँ कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, बच्चों को फुल्ली पेड़ पौधे और भागना दौड़ना बहुत अच्छा लगा। और आप देखिए दो दो कैमरे से वीडियो बन रही थी, तो पहले दूसरे मोबाइल से फिर दूसरे मोबाइल से। अरहान को इतना मज़ा आता है चिढ़ाने में तो वो किसी को नहीं बख्शता। और बड़े भाई होकर छोटे भाई पर रौब जमाना, फिर छोटा भाई इसको हिसाब भी चुका देता है। और इस तरह देखिए कितना प्यारी जगह लग रही थी ये। बूंदी में तो बस यही हाल है कि जैसे ही मौसम अच्छा होता है सभी लोग, मुझे लगता है बूंदी के 80 से 90% लोग इसी तरफ आते हैं। और ये गार्डन इतने पुराने हैं, जब हम खुद छोटे बच्चे हुआ करते थे। और फनी चीज़ आपको, ये मेरा वीडियो बना रहे हैं और मैं इनका वीडियो बना रहा। और हम लोग एक दूसरे को देखकर इतना हंसे बाद में कि ये क्या हो रहा है। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा आप ही वीडियो बना लो, इससे अच्छा है मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ। ये जगह ऐसी है, आप आधा एक घंटा आराम से शांति से बैठिए, पानी की बोतल और कुछ खाने का ले जाइए बस, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर। माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। के बाद आ गए थे हम लोग घर, और हम सब ने डिसाइड किया था हलीम बनाने का। काफ़ी टाइम हो गया था बनाए, मैं जाती हूँ तभी ही बना पाते हैं, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बहुत काम कर सकूँ। आजकल तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, सारा काम मम्मी ने और सारा ने ही किया था, मैं सिर्फ उनको गाइड कर रही थी। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो मिक्सिंग का मेरा टाइमिंग है, मैं उसी टाइम पर मिक्स करती हूँ। तो हम लोगों ने बॉईल कर लिया था कुकरों में, और फिर उसके बाद इस तरह से हम लोगों ने मिक्स कर लिया था, क्योंकि इससे प्रोसेस भी कम हो जाता है। मतलब टाइमिंग जो खाने बनाने का टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हाँ 1 घंटा या आधा घंटा तो आप बचा ही सकते हो।
बनाते बनाते मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ मेरी हेल्थ के बारे में भी। और फिर मैंने अचानक से कुकर उठाया और कुकर की एकदम से पूरे कुकर में बहुत ज़्यादा हवा थी और मैंने एकदम से उसको ऊंचा किया और उसकी सीट ही निकल गई। आप ये देखिए, बहुत ख़तरनाक हो सकती है ये चीज़। आप लोग कभी भी ध्यान रखिए इस तरीके से। पर मैंने उस चीज़ को मैनेज किया, क्योंकि इतना गर्म हवा होती है और पूरा कुकर हवा से अभी गैस पर से ही उतारा था। उतारना बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन मैंने कपड़ा उस पर डालकर और सीधे नल के नीचे रख लिया। तो जिन लोगों से ये चीज़ नहीं संभलती, तो आप लोग प्लीज़ किचन में ध्यान रखिए। और हम लोगों ने घोटने का नया तरीका निकाला था, क्योंकि खड़े होकर काम होता नहीं है। और ये दे रहा है, कबीर पोज मार रहा है, मोबाइल देख देख के कबीर भी सीख गया है कि वीडियो बन रहा है, इसका मतलब मुझे पोज देना, फ़ोटो खींचना है। और मैंने इसके बाद इनको लगा दिया घोटने के लिए, क्योंकि इनका हाथ लगना बहुत ज़रूरी है। और जेंट्स जिस तरह से गेहूं को घोटते हैं, टू मच, मतलब इनका हाथ लग के हर साल है यही बनाते हैं। इस साल भी हम लोग बना नहीं पाए, तो जब हम लोग बना ही रहे हैं तो फिर उनका तो ज़रूरी है। देखिए, बनाते बनाते इतना सारा हलीम हो गया था हम लोगों ने। मैं आखिरी में फ्राई करके ही प्याज डालती हूँ, मुझे यही वाला पसंद है ज़्यादातर। तो बहुत से लोग पहले फ्राई करके और फिर, जैसे कढ़ी को भी दो तरह से बनाते हैं, कुछ लोग उबाल करके और फिर फ्राई डालते हैं। तो मैं कढ़ी भी सेम प्रोसेस ऐसे ही उबाल करके और ऊपर से बघार डालती हूँ। और हलीम में भी उबाल करके और लास्ट में ही बघार डालती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। फिर हम सब ने मिलकर फातिहा लगाई और इन्जॉय किया। सो लाइक कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।